देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थांदला विधानसभा क्षेत्र के सिविल अस्पताल थांदला का ये पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी एक महिला का प्रसव के दौरान फर्श पर ही बच्चा गिरने से मौत हो गई थी। एक महिला की प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई थी। ऐसे अनेक गंभीर मामले सामने आए थे। मृतकों के परिवार वालों ने जांच की मांग भी की थी। जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए थे। जिला चिकित्सा मुख्यालय के डॉक्टरों की टीम ने जांच दल जांच भी की, परंतु जांच दल ने जांच के बाद न तो प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही की, न ही फर्श पर जो बच्चा डिलीवरी के दौरान जो बच्चा फर्श पर गिरा उन नर्सों के खिलाफ कार्यवाही की। अब एक और मामला झाबुआ जिले के शासकीय सिविल अस्पताल थांदला का है, जहां विगत 1 अप्रैल को ग्राम पंचायत दौलतपुरा निवासी पवन डामोर की पत्नी, जो कि 2 बच्चों की मां थी, वो गर्भवती थी। इलाज कराने थांदला सिविल अस्पताल थांदला में पदस्थ डॉक्टर भारती के पास इलाज कराने आई थी। इलाज के दौरान गुड्डी बाई की मौत हो गई थी। मृतका का पति पवन अन्य बाहर गाँव गया हुआ था। पवन को डॉक्टर ने बताया उसकी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, परंतु पवन को विश्वास नहीं हुआ। पवन व उसके ग्रामीणों के साथियों ने डॉक्टर से कहा कि सर सही बताओ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती थी, एबॉर्शन के लिए इंजेक्शन लगाया गया था जिससे इसकी मौत हो गई। फिर भी पवन व ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों की जिद की। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज देखने के बाद कहा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के पश्चात नर्स की लापरवाही व डॉक्टर के द्वारा जो इलाज की पर्ची मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं पाए गए। मृतका गुड्डी बाई के पति का आरोप है सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर डॉक्टर व स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि आगे और किसी गरीबों की जान ना जाए। झाबुआ से दिपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। कहाँ से आए आप? जी हम थांदला से आए। क्यों आए आप? यहाँ पे घटना 1 तारीख के दिन हुई। मेरे सिविल हॉस्पिटल थांदला में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इस कारण से आए हैं कलेक्टर साहिबा के पास। आपकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? वहाँ पर जिस दिन 1 तारीख की घटना थी उस दिन मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी और स्वस्थ हालत में घर पे थी और मैं रतलाम के लिए निकला था। तो जब मेरा भाई का कॉल आया कि भाभी की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने बोला अचानक क्या हो गया, तो बोले कि डॉक्टर का कहना है कि अटैक आया है। तो मैं उस समय घबरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम वहाँ से वापस थांदला आए तो जल्दबाजी में उन्होंने पीएम करवा दिया और हमें शंका हुई कि क्योंकि उनको अटैक नहीं आया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, तो छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिया था जो लास्ट वाला था, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही दिख रही वहाँ की नर्सें और डॉक्टर, उनकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और क्या आपकी पत्नी गर्भवती थी क्या? जी। तो क्या डॉक्टर ने एबॉर्शन कराया क्या? डॉक्टर ने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अबॉर्शन कराने का, क्योंकि 1.5 महीने पहले से इलाज चल रहा था डॉक्टर भारती के पास ही। तो हो सकता है उनका कहीं टीका लगाने के कहीं ऐसा डॉक्टर के पास गए होंगे। तो नहीं, आपका एक आरोप भी था कि वही सामने आपका वीडियो भी रिलीज हुआ था कि इसका एबॉर्शन किया गया है और इंजेक्शन दिया है। हाँ, तो वो तो पूरा फुटेज निकलने के बाद हमको पता चला। और डॉक्टर ने जब घटना 1 तारीख को हुई और 2 तारीख को उसने बोला कि 1 तारीख को तो हमको गुमराह करके रखा कि अटैक आया, और 2 तारीख को जब हम वापस ग्रामीण और सभी गए परिजन वापस अस्पताल गए, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक साहब भी आए, तो उन्होंने फिर फुटेज की मांग की। वो उस समय उसने दबाव बनाया तो बोला कि ये अबॉर्शन के लिए आई थी, बोला उसने। एबॉर्शन के लिए? हाँ। तो एबॉर्शन में आपकी सहमति थी क्या? नहीं थी, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और उसके साथ कोई था भी नहीं मेरी पत्नी के साथ। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई आपको ये कहा था कि भाई पति की परमिशन की, एबॉर्शन के लिए पति की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा और उसने ये भी कहा कि इसमें कोई किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है और साइन की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हो मेरे ऊपर कार्रवाई करो आप, और मेरा कुछ भी नहीं हो कर सकता है, क्योंकि मैंने अबॉर्शन के लिए क्या था, अटैक नहीं आया था, यूँ बोल दिया उसने। मतलब डॉक्टर ने ये एक्सेप्ट करा है, इसको अटैक नहीं आया। हाँ, एबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया, उससे उसकी मृत्यु हुई। जी। तो हम यही न्याय चाहते हैं कि